तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत मुसलमान पर फर्ज है। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं मुस्लिमीन की, यानी कि मर्द और औरत की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम मर्द और औरत, पाकिस्तान में मौजूद हर मर्द और औरत, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड है, चाहे वो फिजिकली इंपेयर्ड है या हियरिंग इंपेयर्ड है या किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड, इसको समझना जरूरी है। क्या आज हम पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वो तमाम अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं जिसके जरिए वो भी एक आम बच्चे की तरह अपनी एजुकेशन को हासिल कर सके, उसी तरह इल्म हासिल कर सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल का जवाब हर शख्स, मैं समझता हूं कि खुद अपने आप से पूछे। आज हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसे ही विजुअली इंपेयर्ड पर्सन और जो हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन हैं, उनके स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन्हीं से आज ये सारे सवाल करना चाहूंगा और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम एज ए कम्युनिटी कहां खड़े हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी है। मैडम फरहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिल्वर लाइन की प्रिंसिपल है ये, जो कि स्पेशली हमारे ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल है ये। और नो डाउट कि मुझे पहली मर्तबा खुशी इसलिए हुई है आपसे मिलकर, स्पेशली मैम फरहाना, कि रिसेंटली जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है उसमें इस स्कूल की जो परफॉर्मेंस रही है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। पूरे कराची से आने वाले जो स्कूल्स थे, उनके बच्चे थे, उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो इस वक्त सिल्वर लाइन की टॉप पे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर तशरीफ आए। मैम, सबसे पहले तो यकीनन थोड़ा सा आपके हवाले से जानना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि सिल्वर लाइन से पहले आप क्या कर रही थी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से जानना। तकरीबन 20 इयर्स हो गए मेरा इस शोबे में आए हुए, मेरा एक्सपीरियंस। और मैं इन्हीं बच्चों में रह के खुश होती हूँ क्योंकि मुझे इन बच्चों से बहुत ज़्यादा उनसियत है, चाहे वो जिस भी डिसेबिलिटी में हो, डेफ हो, ब्लाइंड हो, किसी भी तरह के, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। और सिल्वर लाइन में मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 3 महीने में मुझे एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर ज्वाइनिंग दिए हुए। तो सिल्वर लाइन से पहले कहाँ थी मैम आप? डरियो स्कूल में थी मैं। अच्छा, ओके ओके, डरियो से आई जी। ओके ओके, बिल्कुल सही। तो वहां पे आप एज ए टीचर? जी, वहाँ एज ए टीचर 10 सेक्शन में थी। अच्छा, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। तो सिल्वर लाइन में आपको आए हुए 7 साल हो गए। जी, राइट। तो यहाँ पे भी एज ए टीचर ही पहले आप पढ़ा रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं एज ए टीचर थी और डेफ सेक्शन में पढ़ाती थी। ब्लाइंड सेक्शन से मेरा राब्ता तो था क्योंकि काफी टाइम मैंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स किए हैं और बच्चों के साथ बहुत इंजॉयमेंट रही है, बहुत अटेचमेंट रही है मेरी। इसकी वजह यह है कि मैं बच्चों को बैंड की प्रैक्टिस करवाती थी, तो मैं ब्लाइंड सेक्शन से मेरा काफी राब्ता रहा है, वास्ता रहा है। अब जो 3 महीने के हो गए हैं मुझे एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर ज्वाइनिंग दिए हुए, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है इन बच्चों से बातें करके, इनके साथ रह के, और मतलब बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। ये तो मेरा ख्याल है वो टाइम है जो इंसान सोच रहा होता है कि अगर मैं हेड होती तो मैं ये करती। जी, अब मैं हेड हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बच्चों के साथ मिलकर काम करने में, टीचर्स के साथ मिलकर और बच्चों को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश, जो मेरे एम्स था, मैं चाहती थी कि बच्चे कहाँ आगे पहुंचे। और इदारों में हमने देखा था और दुनिया में भी मतलब इन बच्चों के लिए बहुत कुछ मैंने देखा हुआ था, तो मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से आगे जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आपने ये स्पोर्ट्स डाला किया है, इससे बच्चों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत इन्होंने मतलब एक तरह से हल्ला गुल्ला या मजा किया है बहुत ज्यादा। सही है। अच्छा, थोड़ा सा ही बताइएगा कि सिल्वर लाइन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है ये स्कूल? नाज़रीन के लिए मुझे तो यकीनन तमाम चीजें पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताइएगा कि सिल्वर लाइन स्कूल ये है कहाँ पर? ये हमारा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास है और माशाल्लाह से मतलब दो शिफ्टों में है ये। मॉर्निंग में हमारा ब्लाइंड सेक्शन है और इवनिंग में डेफ सेक्शन है। ओके ओके। नाज़ाबाद मतलब बोर्ड ऑफिस आप लोग यूं समझ लीजिए
कि आसपास के जो एरियाज हैं, लियाकताबाद, फेडरल बेरिया, औरंगी टाउन के भी बच्चे इस तरफ आ सकते हैं, नॉर्थ कराची साइड के भी बच्चे इस तरफ आ सकते हैं, गोली मार के बच्चे, ये सब आसपास के जो एरियाज हैं, इस पे बहुत इजीली आप इस स्कूल में आ सकते हैं। बहुत। और कोई फीस है मैम स्कूल की? फीस तो बस कुछ है, मतलब हम बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते हैं, हम 1000 रुपीज लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो है ना नीडी हैं, तो हम उनकी फ्री में लेते हैं, मतलब फ्री लेते हैं उनकी क्लासेस, उनसे फिर कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा मैम, बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का है हमारे पास, लेकिन बहुत अभी लिमिटेड है, और हमारा इदारा और हमारे इमरान शेख साहब चाह रहे हैं कि हमें और मजीद हमें कन्वेंस मिले, और हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम आगे जाकर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दें। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सिंध इमरान शेख के इस वक्त सुपरविजन में ये स्कूल जो है वो कंटिन्यू है, और मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, इमरान शेख को जानते भी हैं, पर्सनली भी जानते हैं। नो डाउट कि अगर कराची में हम सत्तार ईदी की बात करते हैं, तो अगर हमारी कम्युनिटी में कोई अब्दुल सत्तार ईदी है तो वो इमरान शेख साहब हैं। मैं यकीनन उनको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एफर्ट्स को, और जिस तरह वो सोशल वर्क करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत। अभी उन्होंने हमारे हर बच्चे को तकरीबन ग्रोसरी के हवाले से भी, हर बच्चे को ईद के हवाले से भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, और हम उनसे बहुत ज्यादा, सारे बच्चे हमारे बहुत बेइंतहा इनसे मुतमईन हैं, हम बहुत ज्यादा इनसे खुश भी हैं कि हमारे स्कूल को ये बहुत ज्यादा आगे लेकर जाए, और चाह भी रहे हैं बहुत आगे लेके जाना, और हमारे टीचर्स और बच्चे भी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। इमरान शेख बहुत ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और आगे बहुत अच्छा सोच रहे हैं स्कूल के हवाले से। इमरान शेख साहब, आपकी कंटिन्यूस की तारीफें हो रही हैं, और नो डाउट जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो फिर तारीफें तो बनती है। अप्रिशिएट इट। इमरान शेख ने बहुत कुछ सोचा हुआ भी है, और बहुत कुछ हमें बताया कि हम आगे लेकर किस तरह से जाना चाह रहे हैं, कन्वेंस के हवाले से, बच्चों की फीसों के हवाले से, बच्चों के जो जैसे उनके सामान है उसके हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से, हर चीज के हवाले से वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह से हो कि हम सब चीज फ्री कर दें बच्चों की। गुड, वेरी गुड हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा भी जानना चाहूंगा कि इस स्पोर्ट्स से पहले कभी कराची में आपने कोई इस तरह के स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कोई स्पोर्ट्स आपने आज तक देखे? नहीं, जब से मैं यहाँ हूँ जब से तो मैंने नहीं देखा इस तरह का, लेकिन ये जो आपने हमें इनविटेशन दिया और हमें बुलाया इस प्रोग्राम में, तो हम पहले ये सोचते रहे कि हम बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारी स्पेस थोड़ी छोटी है, तो हम बच्चों को लेकर जाते थे पार्क में, और वहाँ हमारी टीचर्स मिलकर मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया टीचर्स ने भी, और बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, जिस तरह से आपने हमें दिया था कि इस गोल के हवाले, जो हमें गोल दिया था कि इसके हिसाब से ही बच्चों को लेकर चलना है, तो हम उसी हिसाब से लेकर चले। हमने हर चीज को उसी के लेवल से लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस हुए। बहुत ज्यादा हमें बेइंतहा खुशी हुई, हमें भी और हमारे बच्चों को भी, और सबसे ज्यादा हम आपको शुक्रगुजार हैं, हमारे इंतजामिया इमरान शेख के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा गाइड किया, सपोर्ट किया इस हवाले से। अच्छा देखिए, सिंध ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन, पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनकी जानिब से ये दरअसल इनिशिएटिव लिया गया था, और ये इनिशिएटिव ये लिया गया था कि कराची में वो तमाम स्कूल जो स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनका एक स्पोर्ट्स गाला करवाया जाए, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गाला करवाया जाए। ये इनिशिएटिव लिया गया, और इसमें हमने कराची के स्कूल्स को इनवाइट किया, जिसमें सिल्वर लाइन भी हमारे पास इस स्पोर्ट्स गाला में जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली वाकई आज मैम भी यही बात कह रही हैं, और ये 7 साल से पिछले वैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं सिल्वर लाइन में, यकीनन क्यों नहीं है, हम वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो एक आम बच्चे को मिल रही होती है वो हमारी कम्युनिटी के बच्चे को क्यों नहीं है। यही वो सवाल है जिसकी बेस पर आज हम यहाँ पर डिफरेंट लोगों को बुला के यकीनन ये पूछ रहे हैं, ताकि सब लोग मिलकर इस चीज के लिए रेडी होते हैं कि यस, हमें अब कुछ करना है इस कम्युनिटी के लिए। स्पोर्ट्स गाला में जब बच्चे आ रहे थे तो क्या लगता है, कुछ खौफ था बच्चों में? नहीं, कुछ हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि हमारे बच्चे कभी निकले नहीं इस तरह से ना, लेकिन हमने भी कोशिश करी, और बच्चों ने बहुत कोशिश करी कि हम किसी तरह से ये जीत जाएं, मतलब ये हम कामयाब हो जाएं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। सही हो गया। जब वहाँ हम गए तो हमारे हिसाब से हर चीज, मतलब हमारे बच्चों के हिसाब से हर चीज ठीक थी, जिस तरह से आपने हमें जो इनविटेशन दिया था, जो उसमें लिमिटेड चीजें थी कि इतनी एज होनी चाहिए,
बच्चों को, और इस ये वाले गेम्स की तैयारी करवानी, जो भी हमने उसकी पूरी कोशिश करी। बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी, और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। हमें इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। बच्चे जब गोल्ड मेडल जीत के वापस जा रहे थे तो कुछ उनके एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स कुछ यहाँ पर डिस्कस। हम अपनी पहले फीलिंग बताएं कि हमें यकीन नहीं था कि हम ये जीत कर जा रहे हैं। उसके बाद हमारा हर बच्चा बेइंतहा खुश था और इतनी एंजॉय करा, बच्चों ने बहुत एंजॉय की। स्कूल में आकर भी मतलब एक फख्र महसूस हुआ बहुत ज्यादा बच्चों को कि हम ये कर सकते हैं, हम एक छोटी सी जगह पर तो हैं लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार इमरान अहमद शेख के हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। नाज़रीन, यही वो चीजें हैं। आप सोचें कि जब आज तक कराची में आज तक ये इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गाला हुआ ही नहीं। सोचें आप कि यानी कि हमारी कम्युनिटी के लिए कोई बाहर निकलने, कोई सोशल एक्टिविटीज, कोई गेम्स की एक्टिविटीज है ही नहीं। तो उन बच्चों को जब पहली मतलब एक्टिविटीज मिली होगी तो आप सिर्फ इमेजिन करें कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी सोच क्या होगी, क्या वो अंदर महसूस कर रहे होंगे। पेरेंट्स के हवाले से कोई कमेंट्स आए? पेरेंट्स तो हमारे उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनका बच्चा जीत कर आ गया। और इतना अच्छा, जब हमने उनको वीडियोस और तस्वीरें दिखाई और उन्हें बताया गया तो वो बेइंतहा खुश थे। और उन्हें हमें बहुत मतलब हर टीचर को उन्होंने बहुत वो किया कि नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। और हम बस इसके अलावा अल्लाह ताला से फिर बेइंतहा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे बच्चों को इस तरह कामयाबी दी और हमें स्टेज पे लाकर खड़ा किया। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। और यकीन कीजिएगा कि ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह ताला अब ले लिया गया है, अब हर साल होगा। ये पहला हमारा एक, मैं खुद भी शुरू में ना थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे थे। अब हमें समझ आ गया। इंशाल्लाह इस दफा 50 स्टूडेंट्स से जो कि इस स्पोर्ट्स गाला में थे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग है कि 200 होंगे। और हम कराची के ना सिर्फ सारे स्कूल्स को इसमें इंक्लूड करेंगे बल्कि स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ाएंगे, गेम्स को भी मजीद बढ़ाएंगे, ताकि मैक्सिमम इंशाल्लाह इनको अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों को मिल सके। ये हमारा ख्वाब है, हमारा एम है, जो जरूर पूरा होगा मैम। दूसरी चीज मैम, अब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपके माइंड में है, आपको क्या लगता है कि आपको मजीद इन बच्चों के लिए क्या करने का अंदर से दिल चाहता है? चले, अभी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या वसाइल नहीं होते, लेकिन आपके माइंड में क्या है, क्या करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए? मैं यही सोचती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए वसाइल तो कम है, महदूद हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी और अपने इदारों से भी यही कहना चाहूंगी कि इन बच्चों को पीछे ना करें, आगे से आगे लेकर जाएं। और इनको बहुत, वो एक मैंने पोएम पढ़ी थी कि हम माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो, हम आसमां पे जाएंगे और कहकशा बन जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कहकशा बने और बहुत बहुत तरक्की करें। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कोई लास्ट, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ड्रीम आप जो आपके माइंड में हो कि मैं, कोई एम आपके माइंड में हो, कोई ऐसी चीज आपके माइंड में हो जो आप स्कूल को किस लेवल पे ले जाना चाहती हैं, या स्कूल में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए, कुछ मजीद ऐसी कोई जहन में आपकी चीज है मैम? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल वाले आसानियां फराहम करें, ऐसी कि हमें वैन दें हमारे बच्चों के लिए। सही है, यूनिफॉर्म्स और तमाम चीजें जो है जी वो प्रोवाइड करें हमारे बच्चों के लिए। ओके, बिल्कुल सही हो गया। मैं यहाँ पर नाज़रीन, मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा मैम का, और मैम आज हमारे एक दफा कॉल पे तशरीफ लाई। मैं इमरान शेख का थैंक्स करूंगा जिनके कहने पर आज ये स्कूल ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि इन बच्चों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है, हम हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं यहाँ पर सिर्फ अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब तक हम इन बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे और इनके हाथ पकड़ के इनको भी हम वो तमाम तर लेवल्स नहीं इनको प्रोवाइड करेंगे जो एक आम बच्चे को एजुकेशन का लेवल मिल रहा है, यकीन कीजिएगा कि हम अपने ही माशरे को कमजोर करेंगे, अपनी ही सोसाइटी को कमजोर करेंगे, अपने ही पाकिस्तान को वीक करेंगे। तो आए हम सब मिलकर हाथ पकड़ें, और हम जहां हम आम बच्चे के लिए काम कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए एक शानदार से शानदार स्कूल्स बन रहे हैं, हमें अब जरूरत है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए भी ऐसे स्कूल्स मौजूद हों, जो यकीन कीजिएगा कि जब यहां से ये बच्चा निकले पढ़ के तो वो एक आम बच्चे के बराबर आके बैठे। जब दोनों बच्चे बैठे हों तो देखने वाले को ये ना पता लगे
कि ये बच्चा एक आम स्कूल से पढ़ के आया है, पाकिस्तान की लीडिंग स्कूल से पढ़ के आया है, और जबकि एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन एक ऐसे स्कूल से पढ़ के आया जहां पे एजुकेशन का लेवल नहीं है। बल्कि हम सबको मिलकर इनके लेवल को भी उस लेवल पे लाना होगा जो पाकिस्तान के लीडिंग स्कूल्स हैं। और यकीन कीजिएगा ये कोई अकेले नहीं कर सकता, सब मिलके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप मजीद इसी तरह काम करती रहेंगी एज अ प्रिंसिपल और इस स्कूल को सर्व करती रहेंगी, इस कम्युनिटी के लिए सोचती रहेंगी। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।